हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयुष काउंसलिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि एमसीसी काउंसलिंग में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है एंड मुझे बीएमएस करना है, बीयूएमएस करना है, बीएचएमएस करना है या फिर बी फार्मा करना है, बीएसएमएस करना है, तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग से मिल सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी गवर्नमेंट भी कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब काउंसलिंग कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है, क्या इसका शेड्यूल है, हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सो अगर आप वो स्टूडेंट है जो आयुष काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को इंटायरली देख लिया ना स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको लास्ट राउंड तक की सारी इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर हो जाएगी कि यार अब तो काउंसलिंग कराना बहुत इजी है, अब मैं बहुत इजीली काउंसलिंग करा सकता हूँ और आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। अब आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज aaccc.government.in। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने शेड्यूल दिया। दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। कैसे पता करेगा कहाँ पे है, तो यहाँ पर साइड में यूजी काउंसलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिया हुआ है। सो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर सबसे लास्ट ऑप्शन देखोगे आप, काउंसलिंग शेड्यूल यूजी, इसमें आपका काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है, राइट। इसी में बीच वाला ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आज से बेसिकली स्टार्ट हो रही है, तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स वाला फोल्डर भी आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि आपको कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर बॉन्ड है। सबसे ज्यादा तो बॉन्ड वाली टेंशन रहती है भाई हमारे बच्चों को। तो ये आप लोगों का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझ के चलने वाले हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आप अगर नीट 2025 का एग्जाम दिया था, काउंसलिंग कराना है, तो हर एक चीज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो 2026 के प्रिपरेशन में आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट में मैं खुद यहाँ पर हेल्प करने वाली हूँ। कंप्लीट प्लानर कैसे होता है, स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी चाहिए, सब कुछ आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो एक काउंसलिंग है आयुष काउंसलिंग, ठीक है। आयुष काउंसलिंग में आपका बीएमएस कोर्सेज होते हैं, बीएसएमएस कोर्सेज होते हैं, बीयूएमएस होता है, बीएचएमएस, और एक आपका होता है बी फार्मा कोर्सेज। इन सब कोर्सेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन मिलता है। एंड ये आपका ऑल इंडिया बेसिस पर, जैसे एमसीसी कराता है ना, जितनी भी सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी 100% सीट जो होती है वो एमसीसी फिल करता है। जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की 15% सीट्स एमसीसी फिल करता है। सेम यहाँ पर है, सेम ये है, जितनी भी सेंट्रल नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सबकी 100% सीट ये फिल कराएगा आयुष काउंसलिंग। और जितनी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब की 15% सीट यहाँ से फिल होंगी। क्या यहाँ पे भी स्टेट वाइज काउंसलिंग स्टार्ट होगी? बिल्कुल। जैसे अभी तक यूपी है, यूपी में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग आई थी, अब यूपी की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूपी की हरियाणा की आयुष काउंसलिंग, वेस्ट बंगाल की आयुष काउंसलिंग, तो ऐसे अलग अलग आप लोगों के स्टेट वाइज आयुष काउंसलिंग, बिकॉज 85% सीट्स वहां पे भी होंगी ना इन सारे कोर्सेज के अंदर, वो सबकी सब आप लोगों की वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। यहाँ पे 15% सीट्स फिल होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है, आ जाओ। अब सबसे पहले ना, जैसे एमसीसी का फ्लो चार्ट तो आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने एमसीसी का फ्लो चार्ट नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर एक बार समझ लो कि आपका कौन से राउंड में फ्री एग्जिट मिलता है, कब अपग्रेड कराना है, नहीं कराना है। तो सबसे पहला सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं। आपने जैसे ही अभी एमसीसी का आयुष का राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है, आज जैसे उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। चलो पहले एक बार शेड्यूल दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, एक बार शेड्यूल देख लो क्या शेड्यूल है। ये शेड्यूल है आप लोगों का, इन्होंने बोला है कि 20 से लेके 22 तक, मतलब आज 2 बजे तक इनका पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा। जो मैंने वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन दिखाया ना, वहीं पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होंगे, 1 सितंबर तक चलेंगे, दिन में 2 बजे तक, 2 बजे तक, ठीक है। पेमेंट जो होगा 5 बजे तक होगा। तो आज जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेट यू नो। चॉइस फिलिंग कब करना है? 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक करना है, दिस इज द टाइम पीरियड। चॉइस लॉकिंग कब होगा? चॉइस लॉकिंग आपका 2 बजे से लेकर स्टार्ट होगा, 1 सितंबर तक चलेगा। 2 बजे से लेके
11 बजे तक ऑन 1 सितंबर, एक ही दिन चॉइस लॉक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग 2 से 3 सितंबर, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4 सितंबर को राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ये राउंड 2 होगा जो 17 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 18 से लेके 22 तक चॉइस फिलिंग होगा, इसका रिजल्ट आएगा 25 सितंबर को। मतलब राउंड 2 25 सितंबर को, राउंड 3 16 अक्टूबर को फिनिश हो रहा है, और स्ट्रे राउंड 6 नवंबर को। ओके, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 भी इन्होंने दिया हुआ है 19 से 25। देख रहे हो कब तक चल रही है भाई काउंसलिंग, इतना डिले चल रही है, बच्चे क्या ही करें, है ना। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, या इतना हमको समझ में आता है। अब आ जाओ जरा एक बार यहाँ पर इसका शेड्यूल समझ लेते हैं। तो सिंपल शेड्यूल है, राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स जैसे ही आ जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब सीट मैट्रिक्स राउंड 1 में आपने क्या किया, सबसे पहले राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पे करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस लॉक करोगे, फिर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अब अगर राउंड 1 में आप लोगों को सीट अलॉट नहीं होता है तो आपको राउंड 2 में, राउंड 3 में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ठीक है। आप राउंड 1 से डायरेक्टली राउंड 2 में चले जाओगे। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स राउंड 2 का फिर से सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, जैसा एमसीसी में होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है राउंड 2 में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ वो बच्चे करेंगे जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया। राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिला, राउंड 2 में डायरेक्टली चले जाओगे, लेकिन ध्यान रखना चॉइस फिलिंग करनी है, राइट। ऐसे ही राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला, राउंड 3 में चले गए, राउंड 3 में फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अब अगर आपको सीट मिल जाता है, सीट मिल गई है, तो 2 ऑप्शन है, आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले सकते हो। फ्री एग्जिट का क्या मतलब होता है, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग मत कराओ, रिपोर्टिंग मत करो, फ्री एग्जिट होगा। अब अगर मुझे सीट नहीं मिली है मैं तब फ्री एग्जिट कैसे ले सकता हूँ, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग मत करो, आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। फ्री एग्जिट का मतलब आप जो सिक्योरिटी मनी दोगे वो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगा। कितना सिक्योरिटी मनी है वो भी बताऊंगी आप लोगों को आगे। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, जो कॉलेज मिला उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो, एंड अगर आप आगे राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करता वहीं पे कॉलेज ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आप जो काउंसलिंग है प्रोसीजर उससे बाहर हो जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर आपको राउंड 1 का कॉलेज नहीं चाहिए, आप अपग्रेड कराना चाहते हो, तो आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड करा सकते हो। राउंड 2 के लिए अपग्रेड कराने में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगेन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अब अपग्रेड करने के बाद राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, राउंड 1 का कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, ठीक है, नहीं मुझे राउंड 2 का अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे राउंड 1 में जाना है वापस, राउंड 1 वाला सीट चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका और अगर मेरे को राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलता अपग्रेड होने के बाद, क्या राउंड 1 की सीट एज इट इज रहेगी? बिल्कुल राउंड 1 की सीट एज इट इज रहेगी, वो कैंसिल आउट नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, इफ अपग्रेडेड राउंड 1 अलॉटेड सीट, ये सब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये है। अब देखो इसी को ना समरी में मैं आप लोगों को फटाफट से एक बार समझा देती हूँ, जल्दी से एक बार समरी समझ लो। अब हमारा जैसे राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, राउंड 1 स्टार्ट हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ तो डायरेक्टली राउंड 2 में चले गए। सीट अलॉट हुआ, रिपोर्टिंग करा लिया कॉलेज में और कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, फ्री एग्जिट ले लिया। फ्री एग्जिट कैसे होगा? नो रिपोर्टिंग, कोई रिपोर्टिंग नहीं कराया। या फिर आप अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड किसके लिए कराएंगे? राउंड 2 के लिए। चॉइस फिलिंग हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ। क्या अपग्रेड कराने में हमें कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है? हाँ जी बिल्कुल, आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा अगर आपको अपग्रेड कराना है तो। कॉलेज में जाओ, अपग्रेड, वहां पर विलिंगनेस फॉर अपग्रेड डालो, तब जाके आप राउंड 2 में। ऐसे नहीं घर बैठे ही नहीं होगा, ये जो कॉलेज मिला है जाना तो होगा ही उस कॉलेज के अंदर आप लोगों को। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को राउंड 1 यहाँ पर समझा दिया है क्या क्या होता है। बाकी सब में प्रोसीजर सेम है, सब में सेम है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और दिखा देती हूँ, कौन कौन सी कॉलेजेस में आप लोगों को ये यहाँ पे मिलेगा। तो ये बोल रहे जितनी भी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, जितने स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के 15% सीट्स, ऑल इंडिया मतलब आपकी
ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर फिल आउट होंगे। बीएचयू के अंदर 100% बीएमएस की सीट्स यहाँ से फिल होंगी। आईटीआरए जामनगर गुजरात में बहुत अच्छा कॉलेज है, 100% सीट्स बीएमएस की फिल होंगी नॉमिनेटेड सीट्स को छोड़कर। एनआईए जयपुर है, 100% बीएमएस सीट्स यहाँ पर फिल। एनआईए पंचकुला 100% बीएमएस सीट्स फिल होंगी। एनआईएच कोलकाता बीएचएमएस 100% सीट। जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है सबकी 100% सीट्स यहीं से फिल होंगी। एनआईएस चेन्नई में है 100% बीएसएमएस की। आईएए गोवा है, 50% बीएमएस की सीट्स यहाँ पर फिल होंगी। तो पूरा का पूरा इन्होंने आपको बताया हुआ है कि किसकी कितनी परसेंट सीट्स आपका ये काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू फिल होंगी। अब हम बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर एक बार फीस स्ट्रक्चर के बारे में। कहीं तो दिया हुआ है इन्होंने अभी आगे, ये इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं। पूरा का पूरा रिपोर्टिंग के रूल्स भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं, तो ये रिपोर्टिंग के रूल से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ना अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1000 होता है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 जो आप उसमें दिया है एमसीसी में दिया है। और यहाँ पर अगर आपको ये रहा गवर्नमेंट के लिए, अगर आपको देखो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आपका जो सिक्योरिटी मनी होगा दैट वुड बी 20,000। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना है तो दैट वुड बी 50,000। वो 50,000 होगा, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के लिए 20,000 और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल होगा ये 1000 होगा। और SC/ST कैंडिडेट के लिए दैट वुड बी 500 रुपीज ये होगा। मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को किधर लिखा हुआ है इन्होंने ये। भाई 73 पेजेस है बच्चों, पूरे 73। ओके ये सारे FAQs दिए हुए हैं, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं ना मैक्सिममली ये सारे FAQs में डाल के देते हैं। और इफ यू वांट कि यार मुझे अपनी पूरी की पूरी ना चॉइस फिलिंग करानी है, काउंसलर चाहिए मुझे डेडिकेटेड, मेरे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग में भी इनरोल कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको डेडिकेटेड काउंसलर्स मिलेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे चॉइस फिलिंग में। उनके थ्रू अगर आपकी हेल्प नहीं होता है फिर आप मेरे पास डायरेक्टली मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी पेड काउंसलिंग लेनी है ना तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पेड काउंसलिंग लेने के लिए द मेथड इज वेरी सिंपल। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज मेड अबाउट बायो ऐप। जैसे आप मेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पर आप लोगों को एक अलग से आयुष काउंसलिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा आयुष काउंसलिंग का, जिसके अंदर आयुष काउंसलिंग में आपको स्टेट काउंसलिंग प्लस आपकी AACCC वाली काउंसलिंग, मतलब ऑल इंडिया और स्टेट दोनों के बेनिफिट आपको मिलेंगे। आप लोगों को यहाँ पर पर्सनलाइज काउंसलर मिलने वाले हैं जो आपके 1-on-1 डाउट भी रिजॉल्व करेंगे। आप लोगों के साथ यहाँ पर लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। आप लोगों की यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में भी हेल्प की जाएगी कि आपको कैसे प्रेफरेंसेस बनानी है कैसे नहीं। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं 9877060263। इस पूरे के पूरे कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ आयुष काउंसलिंग के लिए, द प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, सिर्फ 999 रुपीज। और अगर आप अभी इनरोल करते हैं 22 अगस्त के अंदर तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट 100 रुपीज का ऑफ भी मिलने वाला है। आपको कूपन कोड यूज करना है आयुष 100। आयुष 100 अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज का इंस्टेंट यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। बट ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हम कर रहे हैं। ये देखो फीस स्ट्रक्चर समझ लो जल्दी से। ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए वही 1000, जनरल EWS OBC SC/ST PWD के लिए 5000 और डीम्ड का जो नॉन रिफंडेबल चार्ज है दैट इज 5000 सभी कैटेगरीज के लिए। और अगर हम बात करें वो मनी जो रिफंड हो जाता है ऑल गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल सबके लिए 20,000 है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए दैट इज 50,000 सभी कैटेगरीज के लिए, जिसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। डन, इतना समझ में आ गया है सबको। अब यहीं पर इन्होंने ना अपनी, जब आप इसी के सबसे एंड में जाएंगे तो इन्होंने एक सीट मैट्रिक्स आप लोगों को निकाल के दिया हुआ भी है, ये देख लो। तो अब करना क्या आप लोगों को, देखो रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट चीज आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग, अब रजिस्ट्रेशन की भी अगर डेमो वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी वो मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा दूंगी। अब अगर आपको BMS में जाना है
तो बीएमएस की सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, और सारे गवर्नमेंट एडेड भी दिए हुए हैं। अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में डिफरेंस क्या है भाई, गवर्नमेंट वालों की फीस थोड़ी कम होगी, गवर्नमेंट एडेड की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, प्राइवेट की तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। प्राइवेट की तो लाइक एक साल की वही 15 लाख 20 लाख के आसपास एक साल की फीस है, लेकिन गवर्नमेंट वालों की, गवर्नमेंट में ऐसा मान के चलो ऐसी फीस होगी 40,000 के आसपास होगी, किसी की 15,000 भी होगी। वो सारी चीजें आ जाएंगी बहुत जल्दी, जैसे वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाला ओपन होगा। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है ना, ये जो इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एडेड, तो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो सबसे पहले फिल करेंगे ही करेंगे। इसमें से भी आप सबसे पहले अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं दिल्ली के 2 कॉलेजेस हैं तो मैं पहले दिल्ली के दोनों कॉलेजेस फिल करूंगी। फिर दिल्ली के आसपास क्या आता है, हरियाणा आता है, तो हरियाणा में 3 कॉलेजेस हैं, फिर मैं 3 कॉलेजेस फिल करूंगी। फिर हरियाणा के बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रेफरेंस मेरा रहेगा राजस्थान, तो मैंने फिर क्या किया, राजस्थान के कॉलेजेस मैंने फिल कर दिए। ऐसे करके हम कॉलेजेस को फिल करेंगे अपनी स्टेट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर हम ऑल इंडिया से जा रहे हैं। फिर पहले सारे गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट एडेड, और अगर हम प्राइवेट के लिए भी जा रहे हैं तो प्राइवेट के लिए देखो इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। इसके सामने पहले हम फीस स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि इनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, उसके बेसिस पर हम इनको फिल करेंगे। जैसे कि डीवाई पाटिल है भाई, इसका आपका 50 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा, मीन इससे ज्यादा ही चला जाता है, लेकिन अगर आपकी रैंक 13 लाख तक भी है ना तब भी ये सीट मिल जाती है। अब बात मुझे चेक करना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये किस किस रैंक तक अलॉट हुआ है, तो चेक करने का सिंपल तरीका है, होम पेज पर जाना है। ये देखो होम पेज पर गए, यहाँ पर क्या दिखना है, बीएमएस अगर आपको चेक करना है तो फाइनल लिस्ट ऑफ बीएमएस, बीएमएस की पूरी 2024-25 की लिस्ट अभी तक डाउनलोड कर लेना, बहुत जल्दी इस लिस्ट को हटा देंगे वेबसाइट से। तो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आप सारे गवर्नमेंट चेक कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक मिला है। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग में जाते हो आपको सारी की सारी लिस्ट कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, सब कुछ कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है पटना के अंदर, एक ईडब्ल्यू स्टूडेंट को 48,000 पर मिला है ये आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैट्स आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, ये 74,000 पर मिला है। सो ऐसे करके आप इन लिस्ट को, आपको चेक करना है बीएमएस का, नहीं आपको बीयूएमएस का चेक करना है, सो बीयूएमएस की आप लिस्ट चेक कर सकते हो। प्राइवेट देखना है प्राइवेट देख लो, गवर्नमेंट देखना है गवर्नमेंट देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे होगा भाई, जैसे आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, रजिस्ट्रेशन राउंड 1 स्टार्ट्स फ्रॉम लिखा है, स्टार्टेड नहीं हुआ आई थिंक। होम पेज पर जाना, काउंसलिंग एंड एडमिशन यहीं पर दिखाना चाहिए ना इनको। ये देखो ये रहा, नीचे ऑप्शन दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ये विल अपडेट सून दिख रहा है, यहीं पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसको लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया है यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिसको पेड काउंसलिंग है फटाफट से एनरोल कर लो आप सब लोग। ओके बाय बाय।